मध्य प्रदेश के एक पुल के नीचे वहां पे आते जाते लोगों को एक बोरी मिलती है। लोग उस बोरी को देखते हैं, उसके अंदर से एक बदबू आ रही होती है। वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस वहां पे मौके पे आती है। बोरी बंधी हुई थी। बोरी का सिरा एक रस्सी से बंधा था। पुलिस उसको खोलती है। जैसे उसके अंदर देखती है, अंदर एक इंसान था, हाथ पैर बंधे हुए, मुंह पे टेप लगी हुई। चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसको बुरे तरीके से किसी बल्ले या बैट से मारा गया हो। निशान बहुत गहरे थे, चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल। अजनबी लाश मिलती है। पुलिस केस को दर्ज करती है। एमपी का एक बहुत छोटा इलाका है रायसन, जहां पर ये बोरी मिलती है। पुलिस जांच करती है। बाद में पता चलता है कि इस बोरी के अंदर जो आदमी था वो राजस्थान का था। राजस्थान और रायसन के बीच में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी थी। आखिर ये आदमी 900 किलोमीटर दूर यहाँ आया क्यों? बॉडी को पहचानना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस पूरे मामले को केवल एक नोटबुक सुलझा देती है। एक ऐसी किताब जो उस बोरी के बगल में मिलती है। आज की दुनिया में लोग इंटरनेट को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बुरे तरीके से भी। बस उसी का एक डार्क साइड है जो लोगों को इस केस के अंदर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में एक जगह है नरसिंहपुर। वहां पर एक नॉर्मल सी लाइफ जीने वाली रीना सोशल मीडिया और इंटरनेट पे काफ़ी एक्टिव। रेगुलरली रील्स बनाना, उन्हें अपलोड करना और उसके बाद कमेंट्स का रिप्लाई भी करना, एक तरीके के मानो उसकी डेली लाइफ थी। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी। रीना की सोशल मीडिया पे दिखने वाली लाइफ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रीना की पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। शादी हो रखी थी और पति से अलग थी। लेकिन अक्सर लोगों की इंस्टाग्राम पे देखने वाली जो लाइफ होती है वो फेक होती है। रीना के केस में भी सेम ऐसा ही था। रीना की पूरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को उसका कज़न और उसकी फैमिली वो पूरा करते थे। रीना रेगुलरली इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करती थी। उस पर लाइक्स, कमेंट सब आते थे। वो उनका रिप्लाई भी करती थी। लेकिन एक बार रील्स पर लाइक्स और कमेंट्स के अलावा एक मैसेज आता है। जैसा कि रीना को हैबिट थी रिप्लाई करने की, वो उस मैसेज का भी रिप्लाई करती है। वो मैसेज था राजस्थान से, राजस्थान के भीलवाड़ा से, और जिस शख्स ने उस मैसेज को भेजा था उसका नाम था वीरू। फोटोज को लाइक करते, कमेंट करते और मैसेज करते, दोनों के बीच में बात शुरू हो जाती है। दोनों अक्सर इंस्टाग्राम पे ही बात करते थे। बाद में रीना और वीरू के बीच में नंबर एक्सचेंज होते हैं। दोनों फ़ोन पे बात करना चालू करते हैं। एक रोज़ वीरू रीना को मिलने के लिए कहता है। रीना भी मान जाती है। दोनों के बीच में बात और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। रीना और वीरू के बीच में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी थी। रीना एमपी में रहती थी, वहीं दूसरी तरफ वीरू राजस्थान में रहता था। लेकिन इन दोनों के बीच में 900 किलोमीटर की दूरी काफ़ी कम नजर आती है वीरू को। वीरू रीना से मिलने के लिए राजस्थान से एमपी जाता है। रीना का कज़न अरुण पटेल, जो कि रीना का सारा खर्चा उठाता था, उसको इन दोनों के बारे में पता चलता है। अरुण और रीना दोनों साथ में बड़े हुए, साथ में खेले। इनफैक्ट इन दोनों का रिश्ता इतना अच्छा था कि रीना के अपने पति से अलग होने के बाद अरुण ने उसके पूरे घर का खर्चा उठाया था। लेकिन इन दोनों का रिश्ता खाली भाई बहन जैसा नहीं था। रीना और अरुण एक दूसरे को प्यार भी करते थे, बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन ये दोनों शादी नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये दोनों कज़न थे। रीना की शादी हो जाती है, वो अपने हस्बैंड से अलग भी हो जाती है, लेकिन अरुण रीना को उसी तरीके से अभी पसंद करता था। इसी वजह से वो उसके पूरे घर का खर्चा उठाता था। माना जाए तो अरुण के लिए रीना सिर्फ उसकी थी। वो चाहता नहीं था कि वो किसी और को पसंद करे। अरुण को पता चलता है वीरू के बारे में। अरुण के पैसे से रीना का घर चलता था, उसका खाना पीना, उसकी सारी ऐशो आराम की ज़िंदगी। इनफैक्ट उसकी गाड़ी वो भी अरुण नहीं दिलाई थी। उसी घर में अगर रीना से मिलने कोई और आता है तो अरुण को वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अरुण और रीना इन दोनों के बीच में वीरू को लेके काफ़ी झगड़े होते हैं। अरुण का जो स्टैंड था वो बिल्कुल क्लियर था कि ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता। लेकिन ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, वो किसी फोर्स से तो बनते नहीं है। लेकिन फिर भी अरुण ने एक प्लान बनाया। उसका प्लान सिंपल था कि वीरू को किसी भी तरीके से रास्ते से हटाना है, जिसके लिए उसको मदद चाहिए थी रीना की। अरुण प्लान बनाता है, साजिश बनाता है और अपने एक दोस्त को साथ में शामिल करता है। रीना, अरुण और अरुण का एक साथी हरनाम कायर। अरुण के इस प्लान में रीना का बस एक ही काम था कि उसे किसी भी तरीके से वीरू को वहाँ पे बुलाना था। बस एक फ़ोन करना था, इतना ही काम था। और अरुण के प्रेशर में रीना सेम वही करती है। वो वीरू को फ़ोन करती है, उसको बुलाती है। ये लोग इस पूरे मामले से बिल्कुल आराम से निकल जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक इनको फंसा देती है। अगर ये मिस्टेक ये नहीं करते ना तो ये अब तक का सबसे परफेक्ट क्राइम होता और ये पकड़े भी नहीं जाते। रीना की नॉर्मल लाइफ, अरुण के साथ रिलेशन बचपन से, प्लस वीरू से कुछ टाइम की मुलाकात, लेकिन
उसका एंड ऐसा होता है वो वीरू सोच भी नहीं सकता था। 29 अप्रैल 2026 को वीरू को कॉल आता है रीना की तरफ से। वो उसको मिलने के लिए एमपी बुलाती है। वीरू अपने एक गांव भीलवाड़ा से निकलता है, 900 किलोमीटर की दूरी तय करता है और एमपी पहुंचता है सीधे रीना के घर पे। जैसे ही वो नरसिंहपुर पहुंचता है एमपी के रीना के घर पर, वो दरवाज़ा खटखटाता है। रीना गेट खोलती है, वो अंदर जाता है। वहाँ उसको पता लगता है कि रीना के अलावा इस घर में अभी 2 लोग और हैं, अरुण और हरनाम। ये दोनों घर के अंदर ही वीरू का इंतजार कर रहे थे। उस टाइम ये सारे मिलके वीरू के ऊपर हमला करते हैं। बेसबॉल बैट से सर पे और चेहरे पे कई बार वार करते हैं, जिससे कि वीरू का पूरा चेहरा खराब हो जाता है। इस हमले को वीरू संभाल भी नहीं पाता है, वो बेहोश हो जाता है। सर में इतनी चोटें आती है कि उसका बचना वैसे ही मुश्किल था। लेकिन जिस टाइम ये लोग उसको वहां से लेकर जाते हैं उस वक्त वीरू जिंदा था। एक इंसान जो किसी से मिलने के लिए 900 किलोमीटर की दूरी तय करके आया था, और जैसे ही वो पहुंचता उसके साथ ऐसा होता है। वो उस घर की जमीन पे खून में लथपथ था। लेकिन अरुण का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वीरू की सांसें चल रही थी। वीरू खून में लथपथ घर में गिरा हुआ था, सबूत घर में ही था। अरुण वीरू की बॉडी को रीना की गाड़ी के अंदर लेकर निकलता है। दूसरी तरफ रीना पूरे घर को साफ करती है, खून के सारे निशान मिटाती है। फिर अरुण वीरू के हाथ पैरों को बांधता है रस्सी से, उसके मुंह पर टेप लगाता है, उसको एक बोरी के अंदर डालता है और बोरी के ऊपर एक रस्सी से गांठ लगाता है, उसको गाड़ी में डालता है। उसके बाद ये लोग गाड़ी को लेके नरसिंहपुर से रायपुर की तरफ जाते हैं। 200 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद तेड़िया पुल के नीचे ये लोग उस बोरी को फेंक देते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं कि मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रायसन पुलिस को खबर मिलती है कि तेड़िया पुल के नीचे एक बोरी पड़ी हुई है, अंदर कुछ है। पुलिस जाती है, उसको खोलती है, देखते कि उसके अंदर एक बॉडी पड़ी है, हाथ पैर बंधे हुए, मुंह पर टेप लगी हुई, चेहरा बुरे तरीके से खराब किया हुआ और बॉडी डिकम्पोज वाली स्टेट में है। पहचान करना बहुत मुश्किल। पुलिस केस दर्ज करती है गुमशुदगी में। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कोई सबूत नहीं, कोई आईडी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन बॉडी के पास पुलिस को एक नोटबुक मिलती है। अब ये जो नोटबुक है वो किसी की भी हो सकती थी, लेकिन पुलिस कोई रिस्क नहीं लेती है। वो इस नोटबुक की जांच करती है। यही पुलिस के पास एक मौका था, शायद उनको कुछ मिल जाए। और होता भी ऐसा ही, उनको कुछ मिलता है इस नोटबुक से। उस नोटबुक की जांच के टाइम पे पुलिस को एक स्कूल का नाम पता चलता है, जिससे ये कनेक्शन शेख हेड़ा नरसिंहपुर पहुंचता है। और साथ में पुलिस उस एरिया के सारे टेक्निकल एविडेंस, उस टाइम पे कौन से फ़ोन वहाँ पे अवेलेबल थे, उनकी जांच करती है। नोटबुक का छोटा सा पॉइंट और उस शेख वेड़ा की लोकेशन और जो फ़ोन पुलिस को उस टाइम पे उस लोकेशन पे मिलते हैं, और इससे एक नाम सामने आता है, अरुण पटेल। अरुण वही शख्स है जो रीना का कज़न है। मामला लगभग पूरा साफ हो चुका था और 11 मई को पुलिस रीना, अरुण और अरुण के दोस्त हरनाम को उज्जैन से गिरफ्तार करती है। एक बॉडी जो एमपी रायपुर के तेड़िया पुल के नीचे मिली थी, 900 किलोमीटर दूर राजस्थान से, उसका कनेक्शन निकलता है रीना और अरुण के साथ। इंटेरोगेशन में रीना सबसे पहले टूटती है। वो पुलिस को सब बताती है। वो पुलिस को बताती है कि ये पूरा प्लान अरुण का था। वीरू के घर आने के बाद अरुण और हरनाम ये दोनों घर के अंदर पहले से ही थे। वीरू की उम्र 32 साल थी। कुछ साल पहले ही सोशल मीडिया पे वीरू की मुलाकात रीना से हुई थी। राजस्थान का रहने वाला वीरू एमपी के नरसिंहपुर में रहने वाली रीना को पसंद करने लग गया था। दोनों आपस में बात करने लगे, मैसेज करने लगे, लेकिन उसको पता ही नहीं चला कैसे ये ऑनलाइन वाली दोस्ती उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। ऑनलाइन की दोस्ती, 900 किलोमीटर का सफ़र। वीरू को रीना पे इतना भरोसा था, जिस वजह से वो ये सफ़र करके रीना से मिलने जाता था। कोई इतनी दूर तब किसी के लिए जाता है जब उसको उस पर भरोसा हो, लेकिन ये भरोसा वीरू की पूरी ज़िंदगी को ले डूबा। आज वीरू की मौत हो चुकी है। नॉर्मली सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को तुरंत पसंद कर लेते हैं, बात करते हैं और मिलने भी जाते हैं, लेकिन इस बात से बेखबर रहते हैं कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है। बी सेफ, सी यू नेक्स्ट फाइल।